हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, बिहार परिचारी भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 3727 पदों पर बिहार के विभिन्न कार्यालय और ऑफिसेस के लिए परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और कहां से बनेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन, जिसके लिए विज्ञापन संख्या है 06/25। इस भर्ती का पूरा नाम है BSSC बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। परिचारी का मतलब होता है ऑफिस अटेंडेंट। अब हम एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बिहार परिचारी भर्ती के लिए आवेदन तिथियां इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू है 25 अगस्त से। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। आवेदन जो मोड है ये ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे। यदि बात की जाए आवेदन फीस की, तो जनरल और बिहार के अलावा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट आवेदन करते हैं उनके लिए 540 है। BC, EBC, EWS के लिए भी 540 है। SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 135 है। सभी कैटेगरी के बिहार से बाहर के कैंडिडेट के लिए 540 है। आवेदन जो मोड है, पेमेंट मोड है, ये ऑनलाइन है। लेकिन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि कोई भी बिहार की सरकारी भर्ती होगी उसके लिए अधिकतम आवेदन फीस 100 रुपया होगा। तो अब देखना होगा जब 25 अगस्त से आवेदन फॉर्म शुरू होगा तो ये नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फीस लेते हैं या फिर 100 रुपया लेंगे, ये 25 अगस्त को पता चलेगा। अब हम जान लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगा गया है, मैक्सिमम आयु सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर किया जाएगा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट की 1 अगस्त 2025 को आयु 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच पूरी हो जाती है, वह सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जैसे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए 3 साल की आयु सीमा में छूट है, यानी कि 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैंडिडेट को 5 साल में छूट दी जाएगी, यानी कि मैक्सिमम 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के 3727 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन जारी किया गया है। यदि बात की जाए कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के 1700 पद हैं। EWS कैटेगरी के 374 पोस्ट हैं। SC कैटेगरी की 564 पोस्ट हैं। ST के लिए 47 पोस्ट हैं। EBC के लिए 702 पोस्ट हैं और BC के लिए 238 पोस्ट हैं। ये है कैटेगरी वाइज डिटेल। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आरक्षण चाहते हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो कि बनवाना होगा। जिन भी कैंडिडेट को आरक्षण चाहिए उनको राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं? तो स्थायी निवास, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया जाएगा। क्योंकि जो रेजिडेंसी प्रूफ होता है 2 जगह से बनता है, बिहार स्टेट से और सेंटर से। तो यहाँ पर स्टेट वाला यानी कि बिहार सरकार द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनवाना होगा। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के सदस्य हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही साथ स्थायी निवास, मूल निवास यानी कि डोमेसाइल प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। जो मैरिड महिलाएं हैं उनका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है उनके पति के निवास से नहीं बल्कि उनके पिताजी के निवास से निर्गत होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या आपको जानकारी है चाहिए? हाँ, यहाँ पर फिर बताया गया है, नेक्स्ट है विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए। यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उनके पिताजी के साइड से बनेगा और जो आय प्रमाण पत्र है उनके पति के साइड से बनेगा। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए आपको मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। लिखित परीक्षा कैसे होगी? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा होगा जिसमें तीन सेक्शन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप यानी कि MCQ टाइप होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और जो भी गलत होगा उसके लिए -1 किया जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताए गए हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग 32%। ये हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। 400 में से आपको मिनिमम इतने परसेंटेज मार्क्स लाने होंगे। अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि आपको बनवाने होंगे यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो, रिजर्वेशन चाहिए या ना चाहिए, सभी को मैट्रिक यानी कि कक्षा 10 का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देना होगा। स्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र देना होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र। जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, तो उन सभी को ये सभी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और ये सभी प्रमाण पत्र जो हैं स्टेट गवर्नमेंट से निर्गत प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी यदि हैं, नाती पोता, उनके तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। ये थी पूरी डिटेल जो कि बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 से रिलेटेड थी। अब बात है कि हम आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 25 अगस्त से शुरू होगा। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो कि 25 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि बिहार से रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए।